आप किससे मुंह दिखाना चाहते हैं, किस रूप में दिखाना चाहते हैं? अपने मोहल्ले में, अपने प्रदेश में, अपने गांव में, अपने घर में, अपने भाई बहन, माता पिता, बच्चों को क्या मुंह दिखाना चाहते हैं? ये क्या आप फेलियर हैं? ये क्या आप बैठ के समय बिताने वाले हैं? डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास इस तरह से हम वीडियोस लेकर आएंगे, अब जब 30 दिन लगभग बचा हुआ है, एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में कंफर्म करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड। इस तरह का वीडियो जब भी आएगा, आपका एक क्वेश्चन डेली कंफर्म होगा। इमरजेंसी में कभी कभी नहीं आ सकते हैं, अगर ऐसी समस्या होगी तो टेलीग्राम पे रहिएगा। टेलीग्राम पे कल से 10 टॉपिक से स्टार्ट हुआ है और मेरी आशा उम्मीद है, जिसमें एवरेज हमने 1.5 क्वेश्चन डेली का, हर टॉपिक का जो 10 टॉपिक्स है, 1.5 क्वेश्चन का ऑन एन एवरेज हमने रखा है। यानी जो अब 30 दिन चलेगा, इस 30 दिन में कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन आपका कंसोलिडेट होगा, परीक्षा में दिखाई देगा। और जो लोग कहते हैं ना कि 10 मार्क्स से, 8 मार्क्स से, 6 मार्क्स से बच गए, 70वीं में रिजल्ट नहीं हुआ, हमारे एपिसोड के साथ जुड़े रहिए। डेली एक क्वेश्चन तो हम कंफर्म कर रहे हैं और जो 10 टॉपिक साथ में कर रहे हैं, आप ये मानकर चलिए 1.5 क्वेश्चन, 1.5 क्वेश्चन एवरेज निकाल रहे हैं। किसी दिन 1, किसी दिन 2, किसी दिन 3 क्वेश्चन दिखाई देगा। एवरेज हमने 1.5 क्वेश्चन रखा है, तो 30 दिन है तो 45 क्वेश्चन आपका डेफिनेट दिखाई देगा, जो 10 टॉपिक्स आ रहा है। और अभी हम ये जो कह रहे हैं कि जो एपिसोड लेकर आएंगे, एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, डेफिनेटली दिखाई देगा। तो 1.5 क्वेश्चन वहां से, 1 क्वेश्चन यहां से, 2.5 क्वेश्चन डेली के एपिसोड से आ सकता है। हमें केवल अच्छे से फॉलो कीजिए, ये 30 दिन समर्पित कर दीजिए अपने आप को, अपने लोगों के लिए, जिनके लिए भी आप जीना चाहते हैं या जीना चाहती हैं। चलिए स्टार्ट लेते हैं। हमने कहा कि एक क्वेश्चन हम कंफर्म करेंगे जब भी एपिसोड लेकर आएंगे, और स्टार्ट होता है यहां से कि बुक्स एंड ऑथर्स कर लीजिए। आधुनिक भारतीय इतिहास में आपने देखा होगा कि बॉक्स बनाकर राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों के द्वारा कुछ बुक्स लिखी गई। ये एग्जामिनेशन में आता है, बॉक्स बनाकर लिखा हुआ है। सारे गाइड बुक में, टेक्स्ट बुक में नहीं, गाइड बुक में एक जगह मिल जाएगा, बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। लाइक राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखा, अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा, एनी बेसेंट ने हाउ इंडिया विंस फ्रीडम लिखा। डिफरेंस याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा, दूसरी तरफ एनी बेसेंट ने हाउ इंडिया विंस फ्रीडम लिखा। सरोजिनी नायडू का गोल्डन थ्रेशोल्ड है, या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। तो ये सब किताबें जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई, एग्जामिनेशन में आती हैं। तो इसे कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। अच्छा, कई बार पढ़ना नहीं आता कि कैसे पढ़ें, तो याद रखिए किताब में ही अंडरलाइन कीजिए, अलग से नोट कीजिएगा, समय नहीं है, उसमें समय जाएगा। तो अब टाइम कम है, किताब में ही अंडरलाइन कीजिए और उसे ज़रूर 2-4 बार उलट पुलट कीजिए। तो बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट। चलिए दूसरा आते हैं। एंशियंट, प्राचीन भारतीय इतिहास में जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई और 2 जैन संगीति, ये एग्जामिनेशन में आता है। कहाँ हुआ, कौन अध्यक्षता कर रहा था, किसके संरक्षण में हुआ, क्या घोषणा हुई, क्या इसका महत्व था। तो 4 बौद्ध संगीति और 2 जैन संगीति, ये कर लीजिए। कौन अध्यक्ष, कहाँ, क्या घोषणा हुई, कौन सा साल था, बस इतना करना है। प्राचीन भारतीय इतिहास में, जैन धर्म, बौद्ध धर्म में ये मिल जाएगा। आइए, फिजिक्स का एक टॉपिक हम दे रहे हैं, ये सब बिल्कुल 5-10 मिनट का काम है। ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूपांतरण। अब बताइए, माइक में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, या बैटरी में, या मोटर में, या लाउड स्पीकर में, इन सब में ऊर्जा का रूपांतरण परीक्षा में आता है। बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। कहाँ मिलेगा, फिजिक्स में, भौतिकी में मिल जाएगा, कार्य शक्ति और ऊर्जा टॉपिक में। चलिए, फिजिक्स का भी एक टॉपिक हो गया। ये सब बस देखिए 5 मिनट 10 मिनट लेगा, और एक क्वेश्चन आपका हम कंफर्म कर रहे हैं। आइए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, विश्व भूगोल में छोटा सा टॉपिक है, घास के मैदान कर लीजिए। आप कहेंगे किया हुआ है, तो एक बार रिवाइज कीजिए। विश्व के घास के मैदान, जैसे लानोज हो गया, कंपोज हो गया, विल्ट्स हो गया, ये सब घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो विश्व के ग्रासलैंड्स, ये कर लीजिए। और साथ में इसके कर लीजिए विश्व की जनजातियां, बोरा जनजाति, बुशमैन जनजाति, ये सब कहाँ पाई जाती हैं, विश्व की जनजातियों में आपको मिल जाएगा। बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाइए, लास्ट के पेजेस में ये सब बॉक्स बनाकर दिया हुआ है, या घेर कर एक जगह आपको दिखाई दे जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में लास्ट के पेजेस में घास के मैदान कर लीजिए और विश्व की जनजातियां कर लीजिए। एक इकोनॉमी का हम ऐड कर रहे हैं, ये सब एकदम छोटे छोटे हैं, घबराइएगा नहीं कि इतना सर बताते चल रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक इकोनॉमी का ऐड कर लीजिए, और ये है मुद्रा की माप। जैसे M1, M2, M3 और M4, जो पूरी करेंसी है, नोट है, मुद्रा है, ये कहाँ कहाँ किस रूप में फ्लोट कर रही है। बस एक और कर लीजिए,
एक और कर लीजिए, एक मैगजीन हमारे पास है, दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये स्पीडी बिहार है, इसका पहला पेज कर लीजिए। पहला पेज में क्या है देखिए, एक क्वेश्चन एकदम रखा हुआ है, यहीं से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। जो उतना हमने बताया, हो सकता है एक आध क्वेश्चन वहां से और आ जाए, एडिशनल हो जाए। हम तो कह रहे हैं कि मिनिमम एक क्वेश्चन। अब देखिए, ये जो पहला चैप्टर है बिहार एक नज़र में, इससे एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो इसे एक बार देख लीजिए। पिछले साल भी आया था, 17वीं में क्या आया था देखिए, आया था कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ, 1 अप्रैल 1912 को। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहले पेज में। ये पहला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य परिचय है, राज्य के प्रतीक है, राजनीतिक परिचय है, प्रशासनिक परिदृश्य और भौगोलिक परिचय है। बस हो गया। 5-6 छोटे छोटे जानकारियाँ हैं, 8-10 उसमें फैक्ट्स हैं। बस इतना कर लीजिए। क्या इसमें आपको डाउट है कि एक क्वेश्चन नहीं आएगा? एक से अधिक दिखाई देगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम जब भी आएंगे ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के डिस्कशन कर देंगे। आप जाइए, बॉक्स बना कर दिया हुआ है, हम ये सब गाइड बुक्स के बताएंगे, चाहे लुसेंट हो, क्राउन हो, घटना चक्र हो, कोई और गाइड बुक हो। क्योंकि गाइड बुक में फैक्ट्स का एक जगह संग्रहण होता है, बॉक्स बना कर दिया हुआ होता है। तो ये एक क्वेश्चन आपका जब भी इस तरह के वीडियोस लेकर आएंगे हम चर्चा कर देंगे। आप जाइए, आपको नोट नहीं करना है, बस बुक में ही अंडरलाइन कीजिए, बुक में ही अंडरलाइन कीजिए। जैसे ऊर्जा का रूपांतरण, उसमें सारा इंपॉर्टेंट है, तो 3-4-5 बार उसे देख जाइए। मोटर में किस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण होता है, बैटरी में, एग्जामिनेशन में आता है, बार बार आ चुका है, इसमें नई बात कुछ नहीं है। बस ये हम चर्चा कर रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं। आप भी जानते होंगे कि ये सब आता है। तो हमने फिर से कहा कि एक क्वेश्चन हम जब भी आएंगे, जब भी वीडियो लेकर आएंगे, एक क्वेश्चन आपका कंफर्म करके जाएंगे। और साथ में जो आज से स्टार्ट हुआ, बल्कि कल से रात से 9 बजे से स्टार्ट हुआ है, 10 टॉपिक्स, जिसे अगर आपने साथ में कर लिया तो 1.5 क्वेश्चन वहां से आएगा। इस तरह से 2 से 3 क्वेश्चंस डेली हम आपका हर एपिसोड में इंतजाम करके जाएंगे। हिम्मत है आपके पास? आप कहेंगे कि सर बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, कैसे पढ़ेंगे? जैसे ही आपके मन में ये विचार आएगा, आप छोड़ दीजिए पढ़ाई, छोड़ दीजिए। पीछे जो लोग आपको इंतज़ार कर रहे हैं, आप किससे मुंह दिखाना चाहते हैं, किस रूप में दिखाना चाहते हैं? अपने मोहल्ले में, अपने प्रदेश में, अपने गांव में, अपने घर में, अपने भाई बहन, माता पिता, बच्चों को क्या मुंह दिखाना चाहते हैं? ये कि आप फेलियर हैं, ये कि आप बैठ के समय बिताने वाले हैं, ये कि आपको मोबाइल के रील्स में बड़ा मन लगता है, इसमें बड़ा मज़ा आता है, कोई कठिनाई नहीं, कोई बदन हाथ में दर्द नहीं, बड़ा इंटरटेनमेंट होता है। लेकिन ये इंटरटेनमेंट कर तो आप रहे हैं, लेकिन इसका भुगतान मुद्रा में हो रहा है जिसने इसे बनाया है। तो आप दरअसल उसकी नौकरी कर रहे हैं और बदले में आपको एक ढेला भी नहीं मिल रहा है। याद रखिए, आपके पीछे इतने सारे लोग हैं, सब आपका चेहरा देख रहे हैं। मेहनत करो, मेहनत करो, तुम्हारे पीछे हम खड़े हैं, टेक लगाकर खड़े हैं। कहोगे तो बदन हाथ में तुम्हारे तेल लगा देंगे, मालिश कर देंगे, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाएंगे, तुम्हें दौड़ाएंगे, तुम्हें एनर्जी देंगे, तुम्हें खाने को देंगे, तुम्हें अच्छा प्रोटीनस फूड देंगे। बस मेहनत करो, मेहनत करो, क्योंकि तुम्हारी जगह पर हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं पढ़ सकते। तो किसका वेट कर रहे हैं? आपको हम चुनौती दे रहे हैं कि अगर 30 दिन आपने हमें फॉलो कर लिया तो हर एपिसोड में जब भी हम लेकर आएंगे, मिनिमम एक क्वेश्चन और अधिकतम की सीमा नहीं है, 2, 3, 4 भी किसी दिन होगा, और निश्चित रूप से होगा। चूँकि पिछली बार 20 नवंबर को हमने इसी तरह के एपिसोड चलाए थे। टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, जाइए 20 नवंबर का हमारा देखिए। कुल मिलाकर 16 क्वेश्चंस केवल 3 दिन में आए थे। आप कहेंगे कि ये सारे टॉपिक से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यस, आते हैं, लेकिन कोई आपको टोकता नहीं है, कोई आपको याद नहीं दिलाता है, कोई आपको मुक्का नहीं मारता है, कोई आपको टेक नहीं लगाता है, कोई आपको उम्मीदें नहीं बनाता है, कोई आपको ये नहीं कहता कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, इट्स यू हु कैन डू इट, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।